लोग मैया योजना वाला फार्म भरे, हम लोग को एक बार नहीं आया। थी में भरे थे 9 अक्टूबर में भरे थे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। इतना गर्मी है तो इसमें चक्कर आके आदमी तो धूप में खड़ा होगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसका रिस्पांसिबिलिटी कौन सरकार उठाएगी? कि बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको शुरू से अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला है, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि क्यों पैसा रुका है, क्या कारण है। हमारा अगर कहना यही है कि अगर देना है तो सबको दे दीजिए ना, सबका पैसा बंद कर दें ताकि सब निश्चिंत से अपने अपने घर में जो काम है वो करे। बहुत परेशानी, घर में बच्चा छोड़ के आए हैं, इतना काम है, इतना रोजा रख के धूप में देना है तो सबको दीजिए, 1,000 दीजिए, सबको दीजिए। इस तरह से तो आदमी निराश ही ना हो रहा। मैया सम्मान योजना की राशि उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है जिन लोगों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब उन महिलाओं को जो है एक साथ 3 महीने की राशि दी जाएगी। जी हाँ, एक साथ जो है 12 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि जो है एक साथ दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी सीओ कार्यालय के बाहर का जो नज़ारा आपको हम दिखाएंगे कि आज और ज़्यादा भीड़ है। हर दिन के मुकाबले आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुँची हुई है। आज जो है यहाँ पर 3-3 लाइन लगे हुए हैं और महिलाएं इंतजार करें। आपको बता दें कि यही हाल जो है आधार केंद्रों के बाहर भी देखने को मिल रहा था कि आधार कार्ड को लोग बैंक खाते से और मोबाइल नंबर से लिंक करा रहे थे। लेकिन अब जो है ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है उन महिलाओं को भी जो है वो राशि का भुगतान किया जाएगा। जो महिलाएं लाइन में लगी आई उनसे हम बातचीत करते जानते हैं। आप बताइए कहाँ से आई, कब फॉर्म भरा था? धनबाद से, नैटाड़ से। कब भरा था फॉर्म? हम लोग तो सितंबर में ही भरे हैं। एक बार भी कोई राशि मिली कि नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आई है। यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ तो हम 2 बार आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं? आए थे लास्ट बार, बोले अभी तक पास ही नहीं हुआ। क्या लग रहा है सरकार योजना लाई, आप लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाभ तो मिलनी चाहिए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यही धनबाद। आपने कब भरा था फॉर्म? सितंबर। कि बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको शुरू से अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला है, ठीक है। सीओ ऑफिस आओ तो यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब कि आपका अकाउंट नंबर गलत है तो IFSC कोड गलत है। यहाँ से DC ऑफिस भेज देते हैं, DC ऑफिस जाओ तो पता लग रहा है कि आपका तो पास ही नहीं हुआ है। बार बार लोग यही तरह प्रॉब्लम फेस करें। यहाँ पे आए हुए मतलब रोज़ मतलब कि जब भी खुल रहा है आ ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बस खाली इधर से उधर हो रहा है। दौड़ाने का? हाँ, बस दौड़ाने का काम हो रहा है। अगर कहना यही है कि अगर देना है तो सबको दे दीजिए ना, इतना दौड़ा क्यों रहे? कई लोग हैं जिनको शुरू से अभी तक सारा मिल गया, कितने लोग हैं जिनको एक बार भी नहीं मिला है। बस परेशानी हो रहा है। लोग इतने धूप में आप देख ही रहे हैं, सब किस स्थिति में यहाँ खड़े हैं। बस बिल्कुल इस गर्मी में लोग जो है परेशान हो रहे, बेहाल हो रहे। रोज़ा का वक्त है, महिलाएं भी आई हुई। आप लोग बताइए कहाँ से आई और कब फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे हो गया, जब से स्टार्ट हुआ तभी से फॉर्म भरे थे। रोजा एक बार भी राशि मिली कि नहीं? मिली थी, बस यही वाला नहीं मिली है। अच्छा, ये वाला नहीं मिला जी। तो अभी दोबारा यहाँ पर इससे पहले भी आई थी आप पता करने? नहीं, पहली बार ही आए हैं। इस गर्मी में आप लोगों ने फास्टिंग भी रखा होगा, रोजा जी, जी। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, घर में बच्चा छोड़ के आए हैं, इतना काम है, इतना रोजा रख के धूप में देना है तो सबको दीजिए, 1,000 दीजिए, सबको दीजिए। इस तरह से तो आदमी निराश ही ना हो रहा। एक को मिल रहा है घर में, एक को नहीं मिल रहा। आप बताइए, आप भी साथ में आए? हाँ, साथ ही में आए। वही परेशानी हम लोग, बहुत परेशानी देख रहे धूप में। खाना पीना नहीं और धूप में खड़े रहना। वहाँ पे लाइन में धूप में थे, अभी तो यहाँ आए हैं। आए हुए तो 4 घंटा होने वाला है। तो अब देखिए कब तक लाइन में खड़ा। घर में छोड़ के आए हैं, रोजा रख के, कितना परेशानी है। ये गलत है, देना तो सबको दीजिए तो मत दीजिए बराबर। उस टाइम तो नहीं ना बोला गया कि ये होगा वो होगा, अभी तो दुनिया का कार्रवाई स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो जब योजना के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी चुनाव के वक्त, तो कहा गया था कि सभी महिलाओं को जो है राशि दी जाएगी, लेकिन बाद में इसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए थे जिसकी वजह से महिलाओं में खासी नाराजगी। आप बताइए कहाँ से आए आप? बरमसिया से आए। कब भरा था फॉर्म? शायद हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीना हो गया। तो अभी तक एक बार भी आपको राशि मिली है कि नहीं मिली है? राशन मतलब एक बार भी पैसा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या लग रहा है यहाँ पर इतने धूप में खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो छाता लेकर, घूंघट रखकर यहाँ पर पहुँच रही हैं। इस तपती गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में जो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही हैं। दूर दूर से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं। अब देखते हैं कि आगे जो है मन सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आप बताइए कब भरा था फॉर्म आप लोगों ने?
क्या आप यहाँ पर पहुंची थी आज मेयर सम्मान योजना को लेकर, क्या बताया गया, क्या कहना चाहिए? कुछ भी बताया नहीं गया है। लाइन में आके बस खड़े हो रहे हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि क्यों पैसा रुका है, क्या कारण है। आखिर हम लोग आम जनता हैं, मुख्यमंत्री को चुने हैं अपने कि हमको कुछ लाभ मिले। जब हमको लाभ ही नहीं मिलेगा तो हम उसको वोट देके जिताएंगे क्यों? अगर मैया योजना वाला पैसा फॉर्म सबको भराया जा रहा है तो आप आधा को पैसा दे रहे हैं और आधा को पैसा नहीं दे रहे, तो इससे अच्छा है कि किसी का उम्मीद जो बार बार यहाँ कोई घर का काम छोड़ के, अपना बच्चा का काम छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के यहाँ आ रहा है, भूखे प्यासे भटक रहा है धूप में, इससे अच्छा है कि आप किसी को पैसा ना दें, सबका पैसा बंद कर दें ताकि सब निश्चिंत से अपने अपने घर में जो काम है वो करे। बस मेरा यही है। और नहीं तो बताया जाए कि मेरा फॉर्म में भरे तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, ये हमको जानना है। रिजेक्ट क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये मेरा पूछना है। तो यहाँ पर अभी आप आई तो क्या बताया? बताया नहीं, बस लाइन में खड़ा करा दिया गया। बहुत देर से 1 घंटा से लाइन में खड़े हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप फॉर्म भरनेंगे, तो उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि आप फॉर्म नहीं लिया जा रहा, तो बताइए कि हम लोग क्या करें? कोई तो इसका सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन भी नहीं बता रहे हैं। तो हम लोग रोज आके क्या करें? धक्का खाएं, रोज भाड़ा लगाएं, पैसा खर्चा करें और भूखे प्यासे भटकते रहें। ये इतना गर्मी है तो इसमें चक्कर आके आदमी तो धूप में खड़ा होगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सरकार उठाएगी? यहाँ जो सर बैठे हुए हैं इनको तो टाइम पे पेमेंट आ जा रहा है, चाहे उसका काम जनता का हो चाहे ना हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है ना। आपने फॉर्म कब भरा था? मैंने सितंबर में ही फॉर्म जमा किया है। एक बार भी नहीं आया ना, कुछ मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया। कितनी बार आप यहाँ पर चक्कर? 8 से 10 बार हम आ चुके हैं यहाँ पे, पर एक बार भी मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला है। क्या कह रहे हैं? कुछ भी बता ही नहीं रहे हैं। लाइन में पागल की तरह खड़ा कराए हुए हैं, धूप में खड़ा है, भूखे प्यासे हैं। अभी कितने देर से आप खड़े हैं? 1 घंटा से खड़े हैं पर कुछ भी नहीं हो रहा। बस वहाँ पे खड़ा कर दिया लाइन में, ऊपर से अभी 2-3 लेडीज से जब पूछे, हम लोग तो पीछे थे, जाने नहीं मिल रहा था, पूछे कि आपको क्या बोला गया, बोल रहा है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट है, तो बोले अच्छा ठीक है फॉर्म रिजेक्ट है तो फिर से फॉर्म सबमिट कराना चाहिए। तो नहीं, अगर फॉर्म भी नहीं जमा हो रहा है तो आखिर क्या करना चाहती है सरकार? यहाँ पे एक बार कैंप भी लगा हुआ था, दूसरे बार कैंप में भी हम फॉर्म जमा किए, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या करने चाहती है सरकार, ये हमको पूछना है बस। और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो सबको मत दीजिए, किसी को उम्मीद आधा को दे के आधा को उम्मीद आप क्यों तोड़िएगा, मत कीजिए ऐसा, बस मेरा यही कहना है। कहाँ से आए हैं? हम बाबूडी से आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किस लिए आई हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमको फार्म जमा करना है, हम भरे नहीं, अभी शुरू बार आए हैं फार्म जमा करने के लिए। पहली बार फॉर्म भरे? हाँ, तो क्यों नहीं ले रहा है फार्म? फॉर्म नहीं ले रहा अंदर, क्या बता रहा है? अंदर तो नहीं किया, अभी आदमी बोल रहा है कि फार्म नहीं लेगा, लाइन में लगल है। लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। कितने देर से आई हैं? हो गया 2 घंटा 3 घंटा। 2 घंटे से आई हैं हाँ। इस गर्मी में? हाँ। और कौन है साथ में? और है 2-3 ठो बगल में। आपके आसपास के लोगों को मिल रही हाँ। है राशि? हाँ, मिल रही है, जिसका हो गया शुरू से मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। अभी 2 पार हुआ ना कि एगो फार्म जमा करेगा, एगो के नहीं पैसा आ रहा है, 7,000 ई महीना वाला, वो महीना उधर सब आ गया है। फॉर्म भरा था आपने? कब फॉर्म भरा था? बहुत दिन हो गए। पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या पता। आपने कब भरा था फॉर्म? भरने वाले ऑनलाइन अभी जस्ट। अभी भरेंगे। इस गर्मी में छोटे बच्चे के साथ आप आई हैं, कितने परेशानी हुई? क्या कीजिएगा, करना ही पड़ेगा ना। क्या लग रहा है सरकार का जो ये लाभ है आपको तो मिलेगा? मिलना तो चाहिए, भगवान से तो दुआ करते हैं, और क्या हो सकता है। छोटे बच्चे को लेकर लाइन में आप लगी हुई है इस धूप में, कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग मैया योजना वाला फार्म भरे, हम लोग को 1 बार नहीं आया। कब भरा था फॉर्म? हम भरे थे, हो गया 4 महीना। 4 महीना हो गया। क्या लग रहा है कि राशि आपको मिलेगा, पैसा या नहीं मिलेगा? पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। फार्मेसिया कितने देर से खड़ी है लाइन में? सुबह से 8 बजे से खड़े हैं। 8 बजे से खड़ी हैं, उसके बावजूद भी इतने पीछे हैं इस गर्मी में? बहुत ज़्यादा। कितनी बार यहाँ पे चक्कर लगा चुकी है सीओ कार्यालय का? 3-4 बार चक्कर लगा। 3-4 बार चक्कर लगा चुके हैं। क्या लग रहा है सरकार की ओर से जो राशि मिल रही है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमको तो नहीं लगता अब देगा, इतना भीड़ में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ एक भी नहीं आया अभी तक, इतना दौड़ रहे सुबह से। अंदर क्या बताया गया? कब मेरा तो कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ, बोल रहे 9 तारीख को आने के लिए। कब भरे थे फॉर्म? हम भरे थे अगस्त में। अगस्त में भरे थे। एक बार भी आपको राशि मिली थी कि नहीं? कभी नहीं मिली।
लेकिन मुझे राशि की सख्त जरूरत है, मैं सही में बीपीएल से हूँ, लेकिन तब भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। बहुत आशा से आए थे, लेकिन देखिए बच्चे लोग को एडमिशन वगैरह बुक वगैरह लेना था, सोचे कि अगर मिल जाती, कोई उपाय ही नहीं है। आप बताइए कब फॉर्म भरा था आपने? हम लोग तो एथी में भरे थे, 9 अक्टूबर में भरे थे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। क्या बोला अभी आप? वहाँ पे बोला कि कर्मचारी यहाँ फंसा हुआ है, आप लोग का पड़ोसी में लगा हुआ है, और 2 गो मेरा और घर का है फैमिली का, उसका बोला है कि आपका कैंसिल हो गया है, और 2 गो का बोला है कि आपका पास है लेकिन पैसा अभी रुका हुआ है, बैंक से आप एथी कराइए बस। क्या लग रहा है, राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा? पता नहीं, मिल जाएगा तो समझ में आएगा कि मिल गया है। कुलकुलम कार्यालय के अंदर है और यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं जो हैं वो इंतज़ार कर रही, ऑपरेटर्स अंदर तैनात किए गए हैं जो कि करके महिलाओं के जो भी फॉर्म है उनको चेक कर रहे हैं, उनको उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। आइए जो ऑपरेटर है उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अभी समस्याएँ हो रही हैं, आज कितनी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर पहुँच रही है सरकार के अनाउंसमेंट के बाद। जो ऑपरेटर उनसे बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि दिन भर में कितनी महिलाएं आ रही है, आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी का बात नहीं, हम लोग का काम ही है ये महिलाओं का चेक करने के लिए, बट ये महिला ही लोग मतलब जो डेली आने वाली है ना, जिनका अभी हम चेक कर दिए हैं, वो कल फिर आएंगे, फिर कल चेक कर देंगे, फिर कल आएंगे। वो लोग को जब तक पैसा नहीं आएगा वो लोग तब तक आते रहेंगे, ऐसा है। तो लोगों ने ऑपरेटर के माध्यम से फॉर्म को सबमिट किया था, तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है कि अकाउंट नंबर और ख़ासकर आईएफएससी कोड गलती होने का, क्योंकि आईएफएससी कोड में बी लिखा हुआ है कि 8 बहुत लोग को समझ में नहीं आया था, फिर 0 और O इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे। तो मुख्य समस्या वही है, और तत्काल जो हमारे लॉगिन से जो सुधार का ऑप्शन दिया गया है वो केवल 2 ही दिया गया है। एक आईएफएससी कोड में सुधार का ऑप्शन दिया गया है, एक बैंक खाते में, और सारे सुधार का ऑप्शन दिया जाने वाला है। तो जो भी समस्या है सब समाधान होगा। सर अब तक कितने सुधार किए जा चुके हैं? गिनती में तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लमसम 8000 के लगभग सुधार हो चुका है। सर चूँकि कड़ी धूप है और महिलाओं का कहना है कि अंदर इन कर्मचारियों की संख्या भी थोड़ी कम है और सर्वर में भी कुछ काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको लेके क्या? देखिए, सर्वर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। महिला सम्मान के लिए हमने 4 ऑपरेटर को लगा रखा है और 4 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और सप्ताह में 3 दिन मैंने रखा हुआ है, बाकी दिन पेंशन वाले के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई है। तो 4 ऑपरेटर मिलकर हमारे काम का समाधान कर रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को पेशेंस रखना होगा कि अगर किन्हीं का नहीं मिल रहा, स्वाभाविक उनको परेशानी तो होगी ही कि हमें 3 महीने से भरे हुए हो गया या मेरा रिजेक्ट हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे स्तर से कोशिश की जा रही है कि असुविधा कम से कम लोगों को हो। सर, आधार लिंक को लेकर भी कहा जा रहा था कि जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है उनको पैसे नहीं आएंगे। अभी कल कैबिनेट में बैठक में जो फैसला लिया गया कि 12 लाख महिलाओं को एकमुश्त 3 महीने का पैसा दिया जाएगा, तो ये लग रहा था कि शायद उसके बाद यहाँ पर क्राउड कम होगा, बट वैसा नहीं देखने को मिल रहा है इसको। जो आधार लिंक हम नहीं करते हैं, वो आधार लिंक बैंक करेगा, वो बैंक करेगा। और आधार सेंटर पे आपका बैंक से आपका मोबाइल नंबर ऐड हो रहा है, और उसके फिर जब बैंक अकाउंट नंबर से आपका ऐड हो गया आधार, तो आपको पैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी एक कंप्लेनर आए थे कि बता रहे थे कि हमारा दूसरे खाते में जा रहा है, तो खाता तो उन्होंने ही दिया होगा। अब मैंने उनसे राइटिंग में भी ले रहा हूँ कि किस खाते में जा रहा है, ये बताइए। जो भी सुधार का ऑप्शन है, जो भी आप लोग जा रहे हैं न्यूज़ चैनल में, जो भी लाभुक हैं उनको एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आप जब भी एंट्री कीजिए तो जो भी स्क्रीन पे एंट्री किया गया है उसको अपने राजस्व जो भी कागज़ है, बैंक का पासबुक है, आधार नंबर है, उसे सत्यापन जरूर कर लें। सत्यापन नहीं करने का परिणाम है कि कुछ भीड़ कहीं कहीं हो रही है। आम दिनों की बात करें तो कभी अंचल कार्यालय में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिला करती थी, लेकिन इस योजना के बाद से काफी भीड़ है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर भी, जो कर्मचारी उनके ऊपर भी बढ़ा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, भीड़ अंचल ऑफिस में हमेशा लगती है, आ रही है इस प्रकार सदर। हाँ, भीड़ लगती आ रही है। अलग बात है कि अब महिलाओं की भीड़ थोड़ा सा प्रतिशत में ज़्यादा हो गया है। बहुत सी महिलाओं का ये आरोप है कि उनका जो है एक बार भी नहीं आया है और रिजेक्ट भी हो गया, कुछ बताया नहीं जाता है। तो रिजेक्ट का ऑप्शन तो अभी हमारे पास है नहीं कि उनको क्या प्रोसेस करना है, और रिजेक्ट हुआ है तो उनकी गलती से हुआ है। अभी बताया भी मैंने कि आप जो भी एंट्री कर रहे हैं, एटलीस्ट मॉनिटर के स्क्रीन पे देख लें कि आपके द्वारा जो कागज़ दिया गया है, जो उसमें डिजिट लिखा हुआ है, वो डिजिट और एंट्री की गई है कि नहीं।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक और इस प्रचंड गर्मी, तपती गर्मी में महिलाएं जो है कतार में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमने इस मामले पर सीओ से भी बातचीत की। सीओ ने हमें बताया है कि प्रत्येक दिन जो है वो महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, उनकी जो भी समस्या है उनको समझा जा रहा है, निदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यहाँ पे अलग अलग समस्याएँ आ रही हैं, जिसमें महिलाएँ जो हैं या तो उनके IFSC कोड्स गलत है, यानी कि 0 और O को लेकर, 8 और B को लेकर इस तरह के कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स है, जिसके वजह से उनका नाम जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर उसको सुधार किया जा रहा है। जो भी IFSC कोड में गड़बड़ी आई है या फिर अकाउंट डिटेल्स में अगर कुछ गड़बड़ी आई है तो उसका सुधार यहाँ पर ऑपरेटर्स के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जिन लोगों का आधार लिंक नहीं है वो लोग आधार केंद्र पहुँच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट की ओर से बैठक ली गई है, जिसमें 12 लाख महिलाओं को अब एक साथ 3 महीने की राशि दी जाएगी जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। तो एक बड़ी समस्या का यहाँ पर समाधान नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उन महिलाओं में अभी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है जिनको अब तक कुछ भी ब्रीफ डिटेल्स नहीं बताया गया है कि आखिर क्यों उन तक इस राशि का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सीओ ने बताया कि जो समस्या का समाधान यहाँ पर हो पा रहा है ऑपरेटर्स के थ्रू, वो यहाँ पर वो अपनी ओर से कर रहे हैं। तकरीबन 8000 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी समस्या का समाधान किया गया है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के जो राशि आ रही है वो किसी और खाते में चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की ओर से भी जो गलती की गई है, जिस वजह से उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखते हैं कि एक बड़ा फैसला कैबिनेट की ओर से किया गया। अब आगे चलकर हेमंत सोरेन की ओर से, हेमंत सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है ताकि इन महिलाओं में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक ये लाभ पहुंच पाएगा। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।